बहाया रक्त ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। चलिए 5 साथ में बागड़ तोड़ी। हाँ, नौजवान जब तक बागड़ तोड़ के नहीं आए तब तक काय का नौजवान। भैया थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, अगर सरकारी ना हो तो, डर ना लग रहा हो तो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि आपका माइक संकट में आए, चिंता मत करिए। और योगेश भाई बैठे हैं तो डरने की क्या बात है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बैठ गए आप, जरा एक बार ताली बजा दीजिए। कि हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के कंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करें सत्ताधीश यहाँ, और मौसमों में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार। अभी इधर के लोग ताली बजाने का सोच रहे हैं कि बजाएं कि नहीं बजाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जहां अच्छा लगे वहां तो बजाने, नहीं अच्छा लगे तो इसलिए बजाना कि पड़ोसी को लगना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है, तो इससे आपकी इज्जत बनी रहेगी और हमारा हौसला बढ़ेगा। कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया। और आज जगे आप, थोड़े से और जगना। मैं ये 4 पंक्तियां अपने प्रिय और आप सबके प्रिय नेता योगेश जी को भेंट कर रहा हूं। कि असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे तो रघुकुल का भी दिन मान बनना पड़ा। कि असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे तो रघुकुल का भी दिन मान बनना पड़ा। धर्म संस्थापना के लिए सम्रांगण में पार्थ सारथी भी श्रीमान बनना पड़ा। वो सृष्टि की संरचना में जड़ जीव चेतन को पालने में सर्वशक्तिमान बनना पड़ा। और भूख की समस्या का निदान करने के लिए हलधर रूप ले किसान बनना पड़ा। भूख की समस्या का निदान करने के लिए, भूख की समस्या का निदान करने के लिए। और किसान और कवि की राशि एक होती है और दोनों काम भी एक ही करते हैं। किसान एक दाना बोता है तो 1000 दाने पैदा करता है। और ये बैठे हुए कवि जब आपके भाव में किसी भाव का बीजारोपण करते हैं तो वो इस देश की धारा का, परिवर्तन का बड़ी फसल उगाकर आपके हाथ में सौंपते। मैं एक परिचय पढ़ रहा हूँ, कवि और किसान को जोड़ रहा हूँ। अगर कवि और किसान दोनों जुड़ जाए तो फिर चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां चाहता हूँ। कि वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। कि वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। राष्ट्र प्रेम हृदय में मारता हिलोर है तो नौजवान निज बलिदान दिख देते हैं। और सारे देशवासी तब उन्हीं रणबांकुरों को विजयी भव का अभियान लिख देते हैं। और धरती के सीने पर अपने पसीने से ये जय हिंद देश के किसान लिख देते हैं। धरती के सीने पर अपने और जो 2 छंद मुझे योगेश भाई आपको भेंट करने हैं, सरकार किसी की भी हो, रायपुर, जयपुर, लखनऊ, लखनऊ, बेंगलोर या दिल्ली, अगर धरती पुत्र किसान की बात की अवहेलना की जाएगी तो मैं मानता हूं कि इस देश में शायद इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक इशारा कर रहा हूं, चूंकि आप सरकार में हैं और आप नेता राजनीति कर रहे हो, किसानों की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आपकी तरफ से उन तमाम बड़े नेताओं से 4 पंक्तियां इस कविता के खानदान से कहना चाहता हूं। कि जय जवान जय किसान नारे ही लगे रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। कि जय जवान जय किसान नारे ही बने रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। शुद्धता से लाए यदि आचरण में यदि ये तो नक्सली आतंकी अनुरागी बन जाएंगे। और जिन्होंने दी कुर्सियां उन्हीं का हक मारोगे तो, जिन्होंने दी कुर्सियां उन्हीं का हक मारोगे तो सत्ता के सिंहासन में भी दागी बन जाएंगे। वो बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर धरती पुत्र बंदूक ले बागी बन जाएंगे। बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर धरती पुत्र बंदूक। और सबसे गुस्से में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और देखना चाहता हूं मेरे मन का गुस्सा तालियों में कैसे तब्दील होता है।
कि बागी हो गए जो ये किसान मेरे देश के, तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। छत्तीसगढ़ का वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों को धमकी देता है पराली जलाने के ऊपर, और हिंदुस्तान की सरकारें मौन होकर सुन लेती हैं। मैं इशारा कर रहा हूं, और जिस बात पर मैंने छंद लिखा, अगर उस विषय तक पहुंच जाओ तो फिर मुझे आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं। भले आदमी को यह पता नहीं है कि आलू जमीन में बोया जाता है कि पेड़ पे लगता है। वो तो अन्ना की खुजाल से मुख्यमंत्री बन गए, वरना तो वो जो थे वही उसी के लायक थे जिस पद पर थे। लेकिन मेरा इशारा योगेश भाई आप समझे, तो मैं ये गुस्सा आपके हृदय में बोना चाहता हूं कि बागी हो गए जो ये किसान मेरे देश के, तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। चित्रकार बचपन की अनसुनी करी गई, तो डिस्को के भरों में नाच गाना भूल जाओगे। उपक डंडियों की पीड़ा प्यार से बुहारी नहीं, तो राजपथ पर आना जाना भूल जाओगे। और भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में, तो सुबह शाम दाल रोटी खाना भूल जाओगे। भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में, तो भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में, तो सुबह शाम दाल रोटी खाना भूल जाओगे। भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में, तो सुबह शाम दाल रोटी खाना भूल जाओगे। तो अंतिम 4 पंक्तियां इशारा कर रहा हूं कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोरो हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। कांग्रेस अच्छी और भाजपा अच्छी, ये जो बीच में खरपतवार पैदा हुई है, पहले एक जीतता था तो एक हारता था, अब इन दोनों के बीच में जर्सी नस्ल राजनीति में पैदा हो गई है। जब जब उसको देखो तो ऐसा लगता है कि इन दोनों की किस गलती का परिणाम है। वैसे तो कई है दल दिल्ली तेरे दल दल, कोई शोर कर कोई चुपचाप निकला, किसी को पता नहीं है किसी का पता है कौन, कोई किसी का चचा तो कोई बाप निकला, एक दल ऐसा भी निकल कर आया यहाँ, अन्ना जी के आस्ती से कोई सांप निकला। और चौथी पंक्ति समझ में आ जाए तो एक एक समझदार लोगों की तालियां चाहता हूं कि वैसे तो कई है दल दिल्ली तेरे दल दल, कोई शोर कर कोई चुपचाप निकला, किसी को पता नहीं है किसी का पता है कौन, कोई किसी का चचा तो कोई बाप निकला, एक दल ऐसा भी निकल कर आया यहाँ, अन्ना जी के आस्ती से कोई सांप निकला। और गिरगिट सियार यहाँ शर्मसार हो रहे हैं, दगाबाज दोगलों का दल आप निकले। तब मैं अंतिम पंक्ति में इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाए तो जरा मुझे हिम्मत देना कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। और शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को कविता खत्म हो गई, ताली बजाना है। आपको क्या लगा कि सुंदरकांड रात भर चलेगा? अरे भाई ये सुंदरकांड तब चलेगा जब ये पीछे के सारे निपट चुके होंगे। मुझे इनको कविता पढ़वाने की भी जिम्मेदारी है। हमारे घर में माँ होती, वो भोजन बनाती तो खुद ही खाने नहीं बैठती, पहले बच्चों को खिलाती, अंत में जो सब्जी और रोटी बचती वो उसके हिस्से में आती है। संचालक की भूमिका वही होती है। लेकिन आज मैं एक अद्भुत कवि से आपका परिचय करा रहा हूँ, बड़ी ख्याति है उनकी छत्तीसगढ़ में।